सिंगल विंडो बैठक में 11 नए उद्योगों को मंजूरी, 1000 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में इस दिन से चलेंगी बसें, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। अगली खबर है, हिमाचल में 17 और कोरोना संक्रमित, अब 185 पहुंचा आंकड़ा। लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत, सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे अब निजी स्कूल। इसके अलावा अगली खबर है, बिना मास्क लगाए बस में नहीं चढ़ सकेंगी सवारियां, मिलेगी कोरोना से बचाव की जानकारी। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले माह मिलेंगे 429 करोड़। अगली खबर है, शिमला शहर में इस दिन से खुल जाएंगी बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर। होटल रेस्टोरेंट बंद होने से पर्यटन निगम को 40 करोड़ की चपत। अगली खबर है, महाराष्ट्र से ट्रेन में आ रहे हिमाचल के युवक की मौत, होगा कोरोना टेस्ट। केरल से 35 हिमाचलियों को लेकर पठानकोट पहुंची विशेष ट्रेन, सभी क्वारंटीन होंगे। अगली खबर है, साधु पुल में भवन का निर्माण कर रहे 2 मजदूर दबे, एक की मौत। तो आज है 24 मई 2020। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कहानिस यूट्यूब चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को दबा दीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। तो पहली खबर है, हिमाचल में सिंगल विंडो बैठक में 11 नए उद्योगों को मंजूरी, 1000 को मिलेगा रोजगार। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 12वीं बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें नए औद्योगिक उपक्रमों की 11 परियोजनाओं के प्रस्तावों और वर्तमान इकाइयों के विस्तार को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 332.50 करोड़ का निवेश होगा और इससे लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में इस दिन से चलेंगी बसें, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल सरकार ने कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन 4.0 में बड़ी रियायतें देने का फैसला लिया है। प्रदेश के भीतर 1 जून से 60% सवारियों को लेकर सभी सरकारी और निजी बसें चलेंगी। इसमें ना तो कर्फ्यू पास की जरूरत है और ना यात्री क्वारंटीन होंगे। और इसके अलावा बड़ी खबर है, सरकार बस किराया भी नहीं बढ़ाएगी। सरकारी और निजी बसों में सवारियां बिना मास्क के नहीं चढ़ पाएंगी। बस की सीट के पीछे सवारियों को कोरोना से बचाव की जानकारी मिलेगी। एक दरवाजे से लोग चढ़ेंगे और दूसरे दरवाजे से लोग उतरेंगे। बसें कंटेनमेंट जोन से होकर तो गुजरेंगी, लेकिन वहां न सवारियां उतारी जाएंगी और न चढ़ाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 40% सीटें खाली रहेंगी। रात्रि बस सेवा और डीलक्स बसें नहीं चलेंगी। हिमाचल में 3300 सरकारी और 3100 निजी बसें हैं। हिमाचल में रविवार या सोमवार से बिना पास के टैक्सी और ऑटो चलने शुरू हो जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को देखते हुए कैबिनेट ने हिमाचल में सभी स्कूल कॉलेजों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। आप हिमाचल सरकार द्वारा कैबिनेट में जो भी निर्णय लिए गए हैं उनसे कहां तक सहमत है? अगर आपको लगता है बसों को चलाने का निर्णय सही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपका कोई भी और सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या नो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर है, निजी स्कूल मार्च से लॉकडाउन जारी रहने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। ट्यूशन फीस भी बढ़ाकर नहीं बल्कि पिछले साल की तय ही वसूल सकेंगे। ऐसा ना किया तो अपराध होगा। इससे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 5.5 लाख विद्यार्थियों के करीब 8 लाख अभिभावकों को राहत मिलेगी। और इसके अलावा निजी स्कूल शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पूरा वेतन देंगे। किसी भी कर्मी को नौकरी से नहीं निकालने और वेतन में कमी न करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगली खबर है, कैबिनेट की अगली बैठक बुधवार को बुलाने पर फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बारे में अहम फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशें भी रखी जाएंगी। वहीं कैबिनेट ने 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, गौसदनों को प्रति गाय 500 रुपये की सहायता। अगर गौसदनों में लावारिस गायों को अपनाया जाता है तो प्रति गाय 500 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए पुनर्वास योजना शुरू करने को स्वीकृति दी गई। प्रारंभिक चरण में गौसदनों, गौशालाओं और गौ अभयारण्य में रखी हर गाय के लिए 500 रुपये देने का फैसला हुआ है।
विभाग हर गाय की टैगिंग भी करेगा। गाय लावारिस छोड़ने वालों पर कार्यवाही होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संस्करण के मामलों की सुनवाई के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिले के लिए रामपुर और सिरमौर जिले के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, उपायुक्त 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने को अधिकृत। कैबिनेट ने सभी उपायुक्तों को कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाने को अधिकृत किया है। प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता CCP 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशों को 30 जून तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है। जिला मजिस्ट्रेटों के पास 2 माह तक ही कर्फ्यू लगाने के आदेश रहते हैं, आगे सरकार को मंजूरी देनी होती है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 17 और कोरोना संक्रमित, अब 185 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में शनिवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले से 6, सोलन से 5, मंडी से मां, बेटी और बेटे समेत संक्रमित, 1 ऊना के बंगाणा और 1 हमीरपुर से रेफर किडनी रोगी महिला IGMC शिमला में कोरोना पॉजिटिव निकली है। वहीं सिरमौर के पोंटा में पहले से संक्रमित मां बेटी की रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले माह मिलेंगे 429 करोड़। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले माह 429 करोड़ की राशि जारी हो जाएगी। इसमें से ग्राम पंचायतों को 70%, पंचायत समितियों और जीप को 15-15% राशि जारी की जाएगी, ताकि इन संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र के विकास में कार्य करवा सकेंगे। और इसके अलावा अगली खबर है, शिमला शहर में इस दिन से खुल जाएंगी बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर। हिमाचल के शिमला जिले में सोमवार से बार्बर शॉप खुल जाएंगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को 3 शिफ्टों में करीब 193 बार्बर को ट्रेनिंग दी गई और बताया कि कैसे वह काम करेंगे। बार्बर शॉप में अगर 2 कुर्सियां हैं तो उनमें एक समय में केवल एक ही ग्राहक प्रवेश कर पाएगा। 4 कुर्सी वालों पर भी यही नियम लागू होगा और इसके अलावा 5 कुर्सी वाले 2 ग्राहकों को बिठा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर में भी यही नियम लागू होगा। 6 कुर्सी वाले ब्यूटी पार्लर में केवल 3 महिलाएं ही बैठ पाएंगी। इन गाइडलाइंस में सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से पहले से तय किए गए रेट ही ग्राहकों से वसूले जाएंगे। रेट लिस्ट दुकान में सामने टंगी होनी चाहिए। इसके अलावा अगली खबर है, होटल रेस्टोरेंट बंद होने से पर्यटन निगम को 40 करोड़ की चपत। प्रदेश में पर्यटन सीजन 1 अप्रैल से 30 जून तक रहता है। पर्यटन निगम का सर्वाधिक कारोबार भी इसी अवधि पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन की मार के चलते पर्यटन कारोबार में 40 से 45% की कमी दर्ज की गई। प्रदेश में पर्यटकों के नहीं आने से पर्यटन निगम को पिछले 2 महीनों के दौरान करीब 40 करोड़ की चपत लग गई है। इसके अलावा अगली खबर है, महाराष्ट्र से ट्रेन में आ रहे हिमाचल के युवक की मौत, होगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र के थाने से आ रहे हिमाचल के कांगड़ा के एक युवक की शनिवार को फरीदाबाद में ट्रेन में ही मौत हो गई। देहरा गोपीपुर के रहने वाले युवक की कोरोना से मौत होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए सबका फरीदाबाद में ही पोस्टमार्टम करने के अलावा कोविड टेस्ट भी होगा। इसके अलावा अगली खबर है, केरल से 35 यात्रियों को पठानकोट पहुंची विशेष ट्रेन, सभी होंगे क्वारंटीन। हिमाचल सरकार के प्रयासों से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए रेलगाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। शनिवार को एक और विशेष गाड़ी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 35 यात्रियों को लेकर सुबह 10 बजे पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यह ट्रेन वीरवार को रवाना हुई थी। इसके अलावा अगली खबर है, साधु पुल में भवन निर्माण का कार्य कर रहे 2 मजदूर दबे, 1 की मौत। हिमाचल के सोलन जिले के उपमंडल मुख्यालय से चायल जाने वाली सड़क पर कंडा घाट से 12 किलोमीटर दूर साधु पुल में निजी होटल के पास एक निजी भवन निर्माण के काम में लगे 2 मजदूर दब गए। शनिवार शाम को हुए इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को घायल अवस्था में IGMC शिमला भेजा गया। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब साधु पुल में एक निजी मकान निर्माण में लगे मजदूर जमीन के अंदर करीब 6 फीट गहराई में काम कर रहे थे। करीब 6 फीट की गहराई में काम कर रहे थे कि ऊपर की कच्ची जगह होने के कारण भारी भूस्खलन हुआ
और एक को मुश्किल से स्थानीय लोगों व मजदूरों ने निकाल लिया, जबकि दूसरे को जेसीबी से करीब 1.5 घंटे की खुदाई के बाद निकाला जा सका। इस मजदूर को घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल कंडा घाट में प्राथमिक उपचार के बाद शिमला भेजा गया। राजेंद्र 32 वर्ष, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज इट्स कानिश को फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बसों को चलाने का जो निर्णय लिया गया है उससे आप कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में अपना आंसर जरूर दीजिए। अगर आपका कोई और सुझाव है तो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।